निफ्टी 50 भारत देश का एक फ्लैगशिप इंडेक्स है। पिछले एक साल में ही इसने 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। आप जरा यहाँ देखिए, निफ्टी 50 21,700 पॉइंट्स को भी ब्रेक कर चुका है। पर ये पॉइंट्स क्या होते हैं? हर कोई व्यक्ति बोलता है पैसा लगाना है तो निफ्टी 50 के अंदर लगा दो, ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी 50 के अंदर कर लो। लेकिन क्या आपको पता है निफ्टी 50 एक्चुअल में क्या होता है? निफ्टी 50 को किसने बनाया है, कब बनाया है, ये क्या बताता है और आखिर हम निफ्टी 50 में पैसा कैसे लगा सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज इस सीरीज में आपको मिलेंगे, तो सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। शेयर करना ना भूलें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे मुख्य सवाल आता है कि भैया आखिर ये निफ्टी 50 क्या है? तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज हैं। पहला है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्लैगशिप इंडेक्स है यानी कि मेजर इंडेक्स है। निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी साल 1996 में 22 अप्रैल को। ये हमें बताता है कि निफ्टी 50 आज की तारीख में 28 साल पुराना है। आज आप इसकी वैल्यू देखते हैं 21,700 पॉइंट्स को ब्रेक कर चुका है, लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी जो वैल्यू थी वो थी 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट से बढ़ते बढ़ते निफ्टी 50 आज इस स्टेज पे आ गया है। इसने हर साल अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी 50 का जो नाम है, इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब छुपा है। निफ्टी 50, इसको अगर अपन डिकोड करते हैं तो इसका मतलब होता है नेशनल प्लस 50। निफ्टी 50 के अंदर आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनमें से टॉप की 50 दिग्गज कंपनीज को ले लिया जाता है। आपकी 50 दिग्गज कंपनीज को मिला के निफ्टी 50 को बनाया जाता है और सारे कंपनीज के जो शेयर का प्राइस है उन सबको कंबाइन करके एक तरीके से निफ्टी 50 आपको उनका एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर दिखाता है। अगर बाजार में निफ्टी 50 का दाम बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है यानी कि पॉजिटिव है। अगर निफ्टी 50 का दाम गिरता है तो हम कहते हैं कि मार्केट आज बियरिश है यानी कि बाजार गिर रहा है। तो निफ्टी 50 मार्केट सेंटीमेंट को पता लगाने में बहुत ही ज्यादा काम आता है। ये आपको बताता है कि मार्केट आज के टाइम पे, आज के दिन पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगले पार्ट में बात करेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं और कंपनियों को आखिर इसके अंदर सेलेक्ट कैसे किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे उन सारी कंपनीज के नाम देख पा रहे हैं जो कि आज की तारीख में निफ्टी 50 के अंदर आ जाती हैं। यहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद नीचे आएंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस और भी तरह तरह की कंपनीज यहां पर इन्वॉल्व हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कोई कंपनी आज की तारीख में निफ्टी 50 के अंदर ना हो, लेकिन कल को वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाए। ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी आज निफ्टी 50 के अंदर मौजूद है लेकिन कल को उसको निफ्टी 50 के बाहर निकाल दिया जाए। अब सर ऐसा क्यों होता है, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए, जितनी भी कंपनियों को निफ्टी 50 के अंदर लिया जाता है इन सबको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बलबूते पे लिया जाता है। आप सबको पता है कि हर एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। उस मार्केट कैपिटलाइजेशन में से जब अपन प्रमोटर्स की होल्डिंग को हटा देते हैं, यानी कि जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके पास जितने शेयर मौजूद हैं उसको हटा देते हैं, उसके बाद अपने पास निकल के आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि कंपनी के कितने शेयर्स पब्लिक के पास मौजूद हैं, यानी कि कितने शेयर्स उसके ट्रेड हो रहे हैं। जिस भी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है उसको निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। हो सकता है भविष्य में जाके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर जाए तो कंपनी को निफ्टी 50 से निकाला भी जा सकता है। सेम अप्लाइज फॉर ऐसी कंपनी जो कि आज की तारीख में निफ्टी 50 के अंदर नहीं है, कल को जाके बाद में उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है तो बाद में उसको निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो इन अ नटशेल बात करें तो बैड परफॉर्मर्स को बाहर निकाल दिया जाता है और जो भी गुड परफॉर्मर्स होते हैं उसको निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो निफ्टी 50 की जो लिस्ट है ये फिक्स्ड नहीं है, ये अपडेट होती रहती है, रोज चेंज नहीं होती है। हर 6 महीने में कंपनीज का चेकअप किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि कंपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या फिर नहीं। अगले पार्ट में बात करेंगे कि निफ्टी 50 को किसने बनाया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आज की तारीख में 2000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। निफ्टी 50 को 1996 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही बनाया गया था। अब अगर आपको लग रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास केवल निफ्टी 50 है तो ऐसा नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको निफ्टी 100 भी देखने को मिल जाएगा, निफ्टी 250 भी देखने को मिल जाएगा, निफ्टी 500 भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इनके नाम से आप पता लगा सकते हैं, निफ्टी 100 के अंदर 100 कंपनियां होंगी, 250 के अंदर 250 कंपनियां होंगी और निफ्टी 500
500 के अंदर 500 कंपनियां होंगी। आप अगर निफ्टी 50 में है तो यहां पर तो सारी दिग्गज कंपनियां आ जाएंगी। अगर आप निफ्टी 500 के अंदर जाएंगे तो वहां पर दिग्गज कंपनियां भी आएंगी, मिड साइज कंपनियां भी आएंगी और छोटी कंपनियां भी आ जाएंगी। इसी प्रकार से ये तो हमने कंपनीज की बात कर ली। निफ्टी आपको सेक्टर्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है। निफ्टी एफएमसीजी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया। अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो यहां पर एफएमसीजी सेक्टर की सारी दिग्गज कंपनियां निफ्टी एफएमसीजी के अंदर आ जाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट निफ्टी 50 हर एक जगह अपने हर एक सेक्टर के अंदर फॉलो करता है। अगले पार्ट में जानेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर पैसा कैसे लगाया जाता है। निफ्टी 50 में पैसा लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसके अंदर ट्रेडिंग करने लग जाएं, जो कि काफी सारे लोग भारत के अंदर करते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसके बाद में अपन इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसकी बात करेंगे, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। ट्रेडिंग करने के भी यहाँ पर दो तरीके मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। आप इसके अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग को कर पाएंगे। कॉल और पुट ऑप्शंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप इसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं और डायरेक्टली यहां पर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है निफ्टी 50 के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का। आप यहां पर निफ्टी 50 के अंदर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं और डायरेक्टली यहां पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब सर बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका आपके पास आता है म्यूचुअल फंड्स का। आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स को पूरी तरीके से रेप्लिकेट करते हैं। जिस तरीके से आपका निफ्टी 50 इंडेक्स मूवमेंट करेगा, उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड भी मूवमेंट करेगा। तो आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं जिसके अंदर निफ्टी 50 के स्टॉक्स का एक्सपोजर हो, या फिर आप अपनी तरफ से निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स के अंदर इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। दूसरा तरीका आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आपको अपने ब्रोकर पे काफी सारे निफ्टी 50 के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs देखने को मिल जाएंगे। आप इनके अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी पूरी तरीके से निफ्टी 50 के मूवमेंट्स को क्लोजली ट्रेस करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको निफ्टी 50 की पाठशाला पसंद आई होगी। इस सीरीज को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।